प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आज हम आपको माल रोड लाहौर पर वाक़या एक तारीख़ी इमारत जिसे जीपीओ कहा जाता है इसकी मुकम्मल तारुफ कराएंगे और इस इमारत में मौजूद महकमा डाक की कारकर्दगी के बारे में भी बताएंगे। ये इमारत जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जीपीओ की इमारत है, लेकिन कहा जाता है कि ये इमारत मलका बरतानिया के ताज से मुशाबत रखती है, इसीलिए इस इमारत को ताजे बरतानिया की इमारत भी कहा जाता है। और आज भी ये देखें, ये तारीख़ी इमारत अपनी पूरी शानो शौकत जाहो जलाल के साथ आपको वेलकम करती है और आपकी दी हुई अमानतें जो डाक की सूरत में है, आप हाथ इसको दे दें, आप इस इमारत के सुपुर्द कोई अपना पार्सल दे दें, मनी ऑर्डर दे दें, आपकी अमानतों को बहुत कम प्राइस में मुकर्रर वक्त पर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देती है। ये है महकमा डाक। आइए आज हम आपको इस तारीख़ी इमारत और इसके डाहने की कारकर्दगी के बारे में बताते हैं। चले आए हमारे साथ। अब मैं उस हाल में आ गया हूं कि जहां पर आपने कोई सामान बुक कराना है, लेटर भेजना है, उसके ऊपर टिकट लगाना ज़रूरी होता है। किस मालियत का टिकट लगाना होता है ये आपके जो आप बुकिंग का आइटम है वो आप उसके हिसाब से देखें। ये देखें हमारी बेटी इधर काम कर रही है और ये यहाँ पर डाक टिकट आप मुख्तलिफ देख सकते हैं। यहाँ से आप आके अपना डाक टिकट खरीदते हैं और अपने डाक का जो लेटर है या जो कोई आइटम है उसके ऊपर वो डाक टिकट लगा के यहाँ पर बुक करवा देते हैं। और यहाँ पर ये देखें ये वो काउंटर है जहाँ पर आप अपना मनी ऑर्डर बुक कराते हैं। मुझे याद है कि जब मैं मैट्रिक का इम्तहान पास किया तो मुझे अपने नाना अब्बू की जानिब से एक मनी ऑर्डर मिला। हाय 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 हाय, वो ऐसा ही एक खत था जिसके ऊपर मनी ऑर्डर भेजने वाले का नाम होता है, मनी ऑर्डर जिसको जा रहा है उसका नाम होता है, और डाकिया आके जैसे दरवाजा खटखटाता है और वो कहता है जी मैं डाकिया हूं, आपका मनी ऑर्डर आया है। हाय 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 हाय, खुशी से चेहरे खिल उठते थे। तो ये वो मनी ऑर्डर आज भी ऐसा सिस्टम है कि आज आप अपना मनी ऑर्डर यहाँ बुक करा सकते हैं। ये रूटीन में 1 दिन 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन अगर आप फास्ट मनी ऑर्डर बुक कराना चाहें तो वो भी अर्जेंट सर्विस मौजूद होती है। मतलब अभी आप बुक कराएं और अभी जिसको आपने पूरे पाकिस्तान में पैसे भिजवाने हैं उसको आप फोन करें, अभी उसी लम्हे वो डाहन ने जाके अपना कोड बताएगा अपना आईडी कार्ड के साथ, उसको मनी ऑर्डर के पैसे उसी वक्त मिल जाएंगे। ये महकमा डाक की जदीद तरीन सर्विस है। और ये देखें ऐसी ही देखें किसी ने आइटम बुक कराया है, ये यहाँ पर उसकी टिकट लगा दी गई है, ये महकमा डाक ने उसका बार कोड लगा दिया है। मतलब आप इस बार कोड के तहत अपनी जो डाक आपने बुक कराई है वो कहां तक पहुंच गई है, आप घर बैठे कंप्यूटर के जरिए महकमा डाक के इस डिजिटल निज़ाम के तहत अपनी डाक का फॉलो अप ले सकते हैं। और यही देखें ये सारा निज़ाम हमने आपको दिखाया कि महकमा डाक ने खुद को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। मुझे ये भी बताया गया है कि महकमा डाक ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत दिसंबर 2027 में महकमा डाक के जितने भी डाकखाने हैं पूरे मुल्क में, वो किसी गांव में है, किसी पहाड़ी इलाके में है, दूर दराज इलाके में है, शहरी इलाके में है, वो सारे कंप्यूटराइज हो जाएंगे। हाय हाय हाय, दिसंबर 2027 तक। जब कभी आप अपनी कोई डाक
जमा करवाते हैं किसी भी डाकखाने में, आपको याद होगा आप उसके ऊपर उसके वजन के मुताबिक या कितनी दूर आपने वो डाक भेजनी है उसके ऊपर आप टिकट लगाते हैं। इस टिकट पर हमेशा से आप देखते हैं एक मोहर लगी होती है, उसका मतलब ये होता है कि ये जो दोबारा टिकट कोई मिस यूज ना हो, इसलिए टिकट के ऊपर मोहरें लगाई जाती हैं। यही मोहरें यहां पर भी लगाई जा रही हैं, आप खुद ही देख लें। डाक तकसीम करने की जो वर्किंग है वो बड़ी जबरदस्त है। पहले जो डाक आप बुक करवाते हैं वो हर जिले में पहुंचती है। मसलन इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूं, तो आज लाहौर में तकसीम होने वाली डाक जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो इंचार्ज हैं इनके पास आ चुकी है। और ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो पोस्टमैन है ये डाक को शंट कर रहे हैं। मतलब जैसे लाहौर के मुख्तलिफ तहसीलें हैं, उनके मोहल्ले हैं, मॉडल टाउन है, जोहर टाउन है, इलामा इकबाल टाउन है, शुमाली लाहौर है, जो भी इलाके हैं उन इलाकों की निस्बत से यहाँ पर आप ये देखें, ये हमारे जो डाक के मुलाजमीन हैं उनको तकसीम कर रहे हैं। फिर यहीं से जैसे फर्ज करें जोहर टाउन की जो डाक इकट्ठी हुई है वो एक हिस्से में रहेगी, जेल रोड की अलग, गुलबर्ग की अलग, और इसी तरह शुमाली लाहौर, जनूबी लाहौर में जो डाक की अलग अलग शंटिंग हो चुकी है फिर मुतलका डाकिये को दी जाती है, और डाकिया वही डाक आपके इलाके में आपका दरवाजा नॉक करके आप तक पहुंचाता है। एक अहम बात मैं यहां बताता चलूं, लाहौर में जितनी डाक आती है, मतलब हर जिले में जितनी डाक आती है मुतलका डाकिये को देने से पहले वो कंप्यूटराइज होती है। आप देखें इस वक्त ये जो नौजवान है, जो डाक आई है उस पे ये बार कोड लगा होता है, इसको वो स्कैन करता है और वो स्कैन करने के बाद कंप्यूटर में आ जाती है। मतलब ये कि डाक जो जिस जिले में आई अब वो आगे किस मोहल्ले में पहुंच गई, डिलीवर हो गई, ये सारी चीजें आपको कंप्यूटर पे नजर आती हैं। आप चाहें कि आपकी डाक कहां तक पहुंची है, आप तक पहुंची है नहीं पहुंची, आप ट्रैकिंग के जरिए अपनी डाक को मालूम कर सकते हैं। मतलब ये कि जीपीओ जैसा मोअज़्ज़िज़ अदारा अब हो गया है कंप्यूटराइज। लेटर बॉक्स हर इलाके हर मोहल्ले में मौजूद होते हैं, और आज हम आपको एक ऐसा लेटर बॉक्स दिखाते हैं जो बड़ा तारीखी किस्म का है। ये लेटर बॉक्स मुझे बताया गया है कि 171 साल पुराना है, और ये चूंकि इतना नायाब लेटर बॉक्स है इसको जीपीओ की मरकजी इमारत पर रखा गया है ताकि नई नस्ल के लिए और लोग जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनकी मालूमात में इजाफे के लिए कि जीपीओ जो मेन बिल्डिंग है यहाँ पर 171 साल पुराना लेटर बॉक्स मौजूद है। वैसे तो लेटर बॉक्स हर इलाके में मौजूद होते हैं ताकि आप अपना जो खत है जो आप अपने प्यारों तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप अपने इलाके के लेटर बॉक्स में डाल दें, लेकिन जीपीओ में ये मुख्तलिफ लेटर बॉक्स बनाए गए हैं। ये देखें फॉरेन मेल, मतलब ऐसे खत जो आप बैरून मुल्क भिजवाना चाहते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में अंदरून मुल्क के लिए डाक आपकी है वो आप यहाँ पर इस बॉक्स में डाल सकते हैं। इसी तरह चूंकि अंदरून मुल्क की डाक बहुत ज़्यादा होती है, इसके 2 डिब्बे रखे गए हैं, और ये मुकामी डाक का लेटर बॉक्स है। और इस वक्त इत्तफाक से आप ये देखें ये डाकिया इस जो लेटर बॉक्स है उसमें से डाक निकाल के अपने मखसूस थैले में डाल रहा है। और मुझे बताया गया है कि जीपीओ में जो मौजूद लेटर बॉक्स होते हैं इनको हर आधे घंटे बाद खाली किया जाता है, मतलब वो डाक लेके अंदर पहुंचाई जाती है और उसकी फिर शंटिंग करके जहां जहां की भी वो डाक होती है
उसको अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया जाता है। आज हमने आपको 171 साल पुराना लेटर बॉक्स दिखाया तरही किस्म का, और अब हम आपको एक ऐसी घंटी दिखाते हैं जो महकमा डाक में इस्तेमाल होती रही है और 166 बरस ये पुरानी है। यहां देखिए 1860 लिखा है, मतलब 2026 है। आय हाय हाय, 166 साल पुरानी ये घंटी देख के मुझे अपना बचपन की स्कूल की यादें आ गई कि जब क्लास चेंज होती थी, पीरियड बदलता था तो घंटी बजाई जाती थी। ऐसी ही तरह ही घंटी जीपीओ में मौजूद है। अब ये मैं घंटी बजा के अपने बचपन की यादों में खो जाता हूं कि जैसे क्लासरूम में पीरियड चेंज हुआ है। हाय हाय हाय, छुट्टी हो गई है। महकमा डाक चूंकि कौमी अदारा है और इसमें आप जो कोई भी खत, पार्सल या कोई चीज अपनी बुक कराते हैं तो वो कायदे कानून के तहत उसकी बुकिंग होती है। मतलब ये हॉल ऐसा है कि जिसमें कस्टम और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के लोग डाक को डील करते हैं। अभी हम ये बताएं कि यहाँ पर एक चार्ट भी रखा गया है जिस पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो ममनुआ हैं, आप महकमा डाक के जरिए उसको बुक नहीं करवा सकते, या अगर बुक करवाएंगे तो वो रोक ली जाएंगी। मसलन उसमें आप किसी किस्म का कोई वेपन, असला आप बुक नहीं करा सकते, ज्वेलरी आप बुक नहीं करा सकते, मंशियात किसी भी शेप में हो वो आप बुक नहीं करवा सकते। ये वो सारी लिस्ट है। अगर आप बुक करवाएंगे वो ममनुआ अशिया हुई तो उनको रोक लिया जाएगा। ये अदारा कैसे काम करता है हम आपको इनकी कारकर्दगी दिखाते हैं। इंटरनेशनल डाक की जांच पड़ताल से कबल उसके जो भी ज़रूरी उसकी अंदराज है वो सारा मरहला यहाँ पर ये मुलाजमीन कर रहे होते हैं। अब हम आपको वो आर्टिकल दिखाते हैं जिसको मुश्तबा हालत में उसको खोला गया है। ये मुश्तबा हालत हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर एक स्कैनर मशीन भी लगाई गई है कि जिसको समझा जाता है कि इसमें कोई चीज़ गलत हो सकती है, वो मशीन के थ्रू उसको निकाला जाता है और ये एएनएफ इसको जांच पड़ताल करती है। और यहाँ पर स्टाफ कैसे जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी जांच पड़ताल करते हैं। ये देखें कोई ये आर्टिकल है जो मैं देख रहा हूँ, ये सऊदी अरब के लिए बुक हुआ है और इसको देखा जा रहा है कि शायद इसमें कोई ममनुआ चीज़ ना हो। तो आप कैसे अपना काम करते हैं जी, शुरू करें। ये उसको खोला जाता है, ये आप देखें, ये आर्टिकल्स को खोला गया है। अब इसमें मुझे लगता है कि किसी ने जो कपड़े हैं वो इस्तेमाल शुदा या नए वो बुक करवाए हैं। तो ये देखें किस तरह उसको निकाला जा रहा है उसकी पैकिंग से, और जो भी ज़रूरी इक़दामात हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। और आप ये देखें, ये वो मरहला है जो हम बता रहे थे कि महकमा डाक और जीपीओ में जिस आर्टिकल को समझा जाता है कि इसको जांच पड़ताल इसकी खोल कर ज़रूरी है वो यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर जो ज़िम्मेदार मौजूद हैं अब हम उनसे बात भी करते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान कस्टम से है। अच्छा। तो जिस तरह आपने देखा ये डाक आती है और ये पार्सल खोलता है, फिर हम इसको थॉरली चेक करते हैं। ठीक है। कि कोई इसमें ऐसी ममनुआ आइटम तो नहीं है, कोई बैन आइटम जो कोई बंदा भेज रहा हो। अच्छा। तो हम उसको मैनुअल भी चेक करते हैं और हमारे पास एक स्कैनर है, उस स्कैनर के हिसाब से फिर हम उसको प्रॉपर स्कैन करवाते हैं। जी जी। तो अच्छा ये बताइएगा कि इसको अभी आपने किसी ने पैक करवाया हुआ था, वो बकायदा सील किया हुआ था और आपने उसको खोल दिया है। जी जी, तो वो हम थोड़ी उसको अच्छा, चेक करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि जो पैक कराने वाला या भेजने वाला बंदा है उसने इसमें क्या आइटम रखी है। अच्छा। तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम उसको प्रॉपर एग्जामिन करें। मतलब तो पूरा प्रॉपर एग्जामिन खोल करने के- जी, प्रॉपर एग्जामिन करने के लिए इसको हमें प्रॉपर खोलना पड़ता है। कोई ऐसी आइटम जैसे हार्ड शेप में हो जो हमें समझ नहीं, हम इसको स्कैनर के थ्रू भी चेक करते हैं। कोई इसमें ऐसी चीज़ ना हो जो नारकोटिक्स हो। मतलब क्या क्या चीजें आप समझते हैं कि हों तो आप रोक लेते हैं? कोई ऐसी नारकोटिक्स के लिहाज से कोई ऐसी चीज़ ना हो तो फिर हमें उसको रोकना पड़ता है।
महकमे और अदारे अपनी मेहनती, ईमानदार और जफाकश मुलाजमीन को कभी नहीं भूलते, खसूसन ऐसे मुलाजमीन जो अपने फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जान का नजराना दे देते हैं मगर वो आंच नहीं आने देते। ऐसा ही महकमा डाक का ये हीरो अब्दुर्रहमान है जो कैश को डील करता था, लेकिन इसके कैश को जब वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा था तो रास्ते में डाकुओं का आमना सामना हो गया, लेकिन इस फर्शनास मेहनती डाकिये ने जो कैश को डील कर रहा था उसने अपनी जान का नजराना दे दिया, सीने पे गोलियां खा ली, लेकिन अवाम की अमानत कैश को डाकुओं के हाथ लगने नहीं दिया और महकमे ने अपने इस डाकिये जो कैश को डील करने वाला था उसे हीरो बनाकर उसकी तस्वीर जीपीओ में नुमाया आवेजा कर दी और ये कहा कि फर्शनास, मेहनती और ईमानदार लोग जो होते हैं वो अदारे का माथे का झूमर होते हैं। चीफ पोस्ट मास्टर शाहिद इकबाल हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज हम महकमा डाक के हवाले से इनसे बहुत सी मज़े की मालूमाती बातें पूछेंगे। तो शाहिद साहब ये बताइएगा कि महकमा डाक ये क्या क्या काम करता है और इनको आज के जदीद दौर में किन किन चैलेंजेस का सामना है? पाकिस्तान पोस्ट के पास एक अच्छे मौका होता है कि हम अपने लोगों को, आवाम को अच्छी सर्विस मुहैया कर सकें। अब प्राइवेट सेक्टर है तो जब लोग उनके पास जाते हैं तो वो सिर्फ अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों को ही वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पोस्ट रूरल एरिया जो 60% है पूरे पाकिस्तान का, तो वहाँ पे भी एक अच्छे तरीके से अपने मेल को डिलीवर करता है। कोई क्राइसिस किसी भी किस्म का हो तो हम उसमें भी अपने मेल डिलीवर कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती और ये हमारे पोस्टमैन जो है अनसंग हीरोज़ होते हैं। पाकिस्तान पोस्ट का ये खासा है कि अभी पाकिस्तान के हर जगह पे हमारी पहुंच है, खा वो आपके गिलगित का कोई हो, सकरदू का एरिया हो, उधर बलूचिस्तान में गवादर तक हों, कराची में हों या किसी भी और इलाके में, पाकिस्तान पोस्ट वहाँ पर अपनी उसकी रसाई है और आपकी मेल को वहाँ पे पहुँचाता है। सिर्फ 30 रुपए में, कम से कम सिर्फ 30 रुपए में। यही एक इसकी एक डिस्टिंक्शन है और इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पोस्ट को लोग इस्तेमाल करें, इसकी सर्विसेज को इस्तेमाल करें और हमारे ऊपर जो अपना एतमाद है उसको हमेशा कायम रखें। निजी कोरियर कंपनियां बहुत ज्यादा मुतहरिक हैं, तो महकमा डाक खुद को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए क्या क्या इक़दाम कर रहा है? फ्री मार्केट का दौर है, कंपटीशन का दौर है, तो प्राइवेट सेक्टर मौजूद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपटीशन में भी पाकिस्तान पोस्ट ने अपना एक अच्छा नाम बनाया हुआ है। उसकी चंद एक वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारे रेट्स इन प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज की निस्बत बहुत कम हैं और मुनासिब हैं, जिसकी वजह से लोग हमें तरजीह देते हैं। दूसरा, हमारे पास एक नेटवर्क है जो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, कहीं भी आप किसी भी जगह पे पाकिस्तान पोस्ट तक आपकी रसाई हो सकती है। तीसरा, हमारे लोगों को जो हमारे बुकिंग स्टाफ से लेकर डिलीवरी तक है उनकी एक अवलीन तरजीह होती है कि हम अपने काम को इबादत समझ के करें और अगर कोई कोताही करता है तो उसका एक मुहासबा प्रॉपर किया जाता है और उसके लिए कवानीन भी मौजूद है। शाहिद इकबाल साहब ये बताइएगा कि अगर किसी शहरी को आपके महकमा से कोई शिकायत हो तो वो शिकायत लेके कहाँ जाए? जी, आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से मैं यकीनन लोगों को इस हवाले से ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास कोई भी कंप्लेंट, अगर किसी कंप्लेनेंट की है, कोई शिकायत करता है, तो उसके पास ऑप्शंस हैं। एक तो घर बैठे वो ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके लिए पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट को विज़िट करना होता है और उसका एड्रेस मैं यहाँ पे बता देता हूँ, www.pakpost.gov.pk। उसको हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको एक लिंक होता है ऑनलाइन कंप्लेंट लॉन्च करने का और एक फॉर्म होता है, वो फिल करते हैं जिसमें आप आर्टिकल की डिटेल बताते हैं और कंप्लेंट की नेचर बताते हैं। वो जैसे ही आपकी कंप्लेंट लॉन्च होती है वहाँ पे जो कंसर्न है, वो कोई भी कंसर्न ऑफिसर है, उसको उसी वक्त वो फॉरवर्ड कर दी जाती है। दूसरा एक चैनल है कि हमारा एक UAN नंबर और इसी वेबसाइट पे दिया गया है, उस पे लोग एक्सेस करके, कॉल करके वो एक कंप्लेंट लॉन्च करवा सकते हैं।
तीसरा एक है PMDU का एक ऑप्शन है, लोग PMDU पे भी कंप्लेंट करवाते हैं, प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट जो है उस पर करवाते हैं। और चौथा ऑप्शन होता है कि आप फिजिकली जो करीब तरीन पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे कोई कंसर्न ऑफिसर बैठा है, आप उसके पास कंप्लेंट आपने दर्ज करवा सकते हैं और उसकी आपने रिसीविंग आप लेते हैं और उस कंप्लेंट को बाकायदा पिकअप किया जाता है कंसर्न किसी भी एरिया। फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे मेरे पास GPO में आता है और उसकी कंप्लेंट आर्टिकल की डिलीवरी की कराची या इस्लामाबाद या किसी भी एरिया के रिलेटेड है, तो ये मेरी आगे जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि मैं उस कंप्लेंट को विदिन 36 आवर्स उसको रिजॉल्व करवाऊँ। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का ट्रस्ट भी हमारे ऊपर बहाल हुआ है और हम पहले से ज़्यादा कोशिश करते हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर की मौजूदगी में भी पाकिस्तान पोस्ट पे लोग अपना एतमाद बहा रखें। GPO की मरकजी बिल्डिंग में आपके लिए एक बहुत खूबसूरत काउंटर भी बनाया गया है जहां पर नायाब और यादगार टिकटें भी मिलती हैं। मतलब अगर आप कोई पुरानी टिकट जो आप ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ आप GPO चले आएँ, आपको वो तमाम टिकटें, यादगार टिकटें मिलेंगी ओरिजिनल और असली प्राइस पे। मतलब कोई उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं ली जाती। आज हमने आपको महकमा डाक का मुकम्मल तारुफ कराया, ये बताया कि ये कौमी अदारा किस तरह आपकी अमानतों को आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। वो कोई ख़त हो, वो आपकी मनी हो, मनी ऑर्डर हो, या आपका वो कोई पार्सल हो, हर अमानत आपकी मंजिल तक ये अदारा बाहिफाजत तरीके से मुकर्ररा वक्त पर पहुंचाता है। और अब तो महकमा डाक ने अपने आप को जदीद कंप्यूटराइज भी कर लिया है और कहा जा रहा है कि दिसंबर 2027 में महकमा डाक का एक एक ऑफिस डिजिटलाइज हो जाएगा। ओए हाय हाय, मतलब महकमा डाक ने खुद को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर लिया गया है ताकि आपकी अमानतें बर वक्त मंजिल तक पहुंचाई जा सके। हमारा उम्मीद है कि ये प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान आपको पसंद आया होगा। मुलाकात होगी दोबारा अगले प्रोग्राम में किसी नई जगह पर, वहाँ पर भी हम आपको तारीखी, सकाफती और तफरीही मुकामात की सैर कराएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान सिर्फ PTV न्यूज़ पर।